तो एस्पिरेंट्स एसएससी ने अपना रिवाइज टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और ये अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है और अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करनी है। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि अब इतना कम टाइम बचा है, कैसे तैयारी शुरू करें, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको डायरेक्शन सेट करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी के नए कैलेंडर के साथ अपनी स्मार्ट जर्नी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है वो सारे एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस आपको मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे नोटिस बोर्ड, तो आपको रिवाइज टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 का जो कैलेंडर है वो आपको मिल जाएगा। जब आप इस कैलेंडर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे, देखो अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल आ चुकी है कि कब कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब कब जो है वो आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख लो यहाँ पर मेन जैसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ जो 2025 का है उसकी बात हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2025 की बात हुई है। ठीक है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 की बात हुई है। और यहाँ पर अब मेन आ गया जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टियर 1। तो टियर 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आउट होने की है वो यहाँ पर क्लियरली दी गई है 9/6/2025। ठीक है, ये मंडे का डे रहेगा और इस दिन होपफुली जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 4/7/2025 रहेगी। ठीक है, फ्राइडे। और आपके पास जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो इन डेट्स के बीच में हो सकता है, मतलब 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जो है अब अगस्त के हिसाब से ही करो, मतलब 13 अगस्त के हिसाब से। क्लियर? ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी सीएचएसएल का। ये एग्ज़ाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साथ में सीएचएसएल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो आप डेट्स देख सकते हो, ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही मंथ में फॉर्म भरना शुरू होंगे, क्लोजिंग डेट भी है। पर हाँ, एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो सीएचएसएल के केस में मिल रहा है। ठीक है, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है क्लियरली। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने डेज आपके पास हैं। तो अगर आप देखो लगभग आपके पास जो मैं लेके चलूँ 13 अगस्त के हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास लगभग जो है वो 95 डेज हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस हिसाब से ही शेड्यूल करनी है। अब आप देख सकते हो, देखो टोटल अगर 95 डेज हैं, 95 भी नहीं कहूँगी मैं, इसको 90 डेज लेके अगर हम चलें, ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो आपके पास जो है आपको 30 डेज और 30 डेज इनके हिसाब से जो है वो अपनी तैयारी को डिवाइड करना होगा। और किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे इन जो है वो 3 फेजेस में अपनी तैयारी को, उससे रिलेटेड बात भी आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं टियर 1 के जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रेफरेंस से हम आपको क्लियरली बता देंगे कि क्या क्या आपको जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये जो है वो ऑफिशियल 2024 की नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर देखो मैं क्लियरली आपको बताती हूँ, जो आपका सिलेबस है वो पेज नंबर 18 पर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो टियर 1 के अकॉर्डिंग टियर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो टियर 1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25-25 आएंगे हर सेक्शन में और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50-50 हैं सभी सेक्शंस में से। और आपको जो है वो टाइम अलाउड जो रहेगा वो होगा 1 आवर का। क्लियर?
ठीक है, इतना आप आई होप समझ गए हो। अब आपको ये सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर करने हैं और किस तरीके से अब आप अपनी तैयारी करोगे, अब इस पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप अपनी तैयारी को जो है वो 30 डेज, ठीक है, इन 3 फेजेस में डिवाइड करो। तो फर्स्ट फेज में क्या रहेगा, फाउंडेशन बिल्डिंग का प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, ये आपका पहला फेज रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे क्वांट और इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आप देखो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या आप ऑलरेडी जो है वो काफ़ी वक्त से एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करो, पीवाईक्यूज़ को पढ़ना शुरू करो। ऑलरेडी हम अपने चैनल पर बहुत सारे पीवाईक्यूज़ बना चुके हैं और अब हम एक और हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम 2024 का जो टियर 1 हुआ था उसमें जो पीवाईक्यूज़ थे, सबसे पहले हम जो है वो जीके सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर भी दी हैं और भी हम उसमें ऐड करने वाले हैं वीडियोस को। आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है और साथ साथ जो है वो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी उस क्वेश्चन की और एग्ज़ाम का लेवल भी पता चल जाएगा। इससे आपको क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस क्लियर होगा, ठीक है। सिलेबस आप कहाँ से समझोगे, पीवाईक्यू से ही समझोगे तो बेटर है। पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यूज उठा लो और अगर 5 साल नहीं हो सकता तो कम से कम 3 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको समझ लो, ठीक है। उससे जो है अपना सिलेबस बनाओ, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं और किस किस सेक्शन में आप वीक हो, आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, उसके लिए एक जो है वो टाइम टेबल बनाओ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो टाइम टेबल रिलेटेड हमारे चैनल पर अपलोड की हैं, आप उन्हें देख सकते हो। वो आपको बहुत ही जो है वो हेल्प करेंगी तैयारी करने के दौरान। आप उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जो है वो एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी ईजिली आप कंप्लीट कर पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, डेली जो है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ो मिनिमम। वैसे तो 4 सब्जेक्ट है पर 2 तो पढ़ने ही पढ़ने होंगे, ठीक है। एक थ्योरी बेस्ड और एक प्रैक्टिस बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 का, अब नेक्स्ट जो 30 डेज़ हैं, देखो फुल लेंथ प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस समझ आ चुका होगा आपको फर्स्ट फेज़ में ही और साथ में आपने पीवाईक्यूज़ भी कवर कर लिए होंगे और ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप पीवाईक्यूज़ सारे कवर कर लो। लगभग 3 सालों के या 5 सालों के ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ये रीसेंट एग्जाम में एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं, पर हाँ आपको जो है वो बहुत ही हेल्प मिलता है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। क्योंकि कई बार जो है वो जैसे ध्यानचंद जी को लेकर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, आईपीएल को लेकर बहुत बार आए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स में भी आप देख लो कितनी बार रिपीट हुए हैं सेम टॉपिक्स, ठीक है। फॉर्मूलाज वही अप्लाई करने होते हैं, कई बार तो सिचुएशन भी वैसी ही होती है। तो बेटर है पीवाईक्यूज को पढ़ लो, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा और फेज़ 1 में ही अपनी प्रिपरेशन के पढ़ लो। उसके बाद क्या है, चैप्टर वाइज सिलेबस शुरू करो, वीक एरियाज पर काम करो और रिवीजन प्लान बनाओ अपना पूरा। और नेक्स्ट जो फेज़ रहेगा वो है आपके पास मॉक टेस्ट और फाइनल टच, ठीक है। हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है। आपके पास जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश के जो है वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर रिवाइज करो, 1 लाइनर्स बनाओ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। मैथ तो आपको डिटेल में ही प्रैक्टिस करना होगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।